गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके थे आवेशित वलय के कारण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए, जाहिर से नाम से समझ में आ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो पोल होने चाहिए, यानी जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी में रखते हैं, बहुत ही पास रख देते हैं, तो ये जो निकाय बनता है इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। ठीक है, और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब बात यहाँ पे आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कैसी राशि होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये सदिश राशि होती है और इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पे इसका जो विमेय सूत्र है ये LTA है और इसका मात्रक जो है वो है कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इसमें दो कंडीशंस है। पहला है अनुदैर्ध्य स्थिति यानी अच्छी स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो देखिए, इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले हमने मान लिया कि एक ये आवेश है, दूसरा ये आवेश है, मतलब कुल मिला के ये वैद्युत द्विध्रुव है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है, और इसके मध्य बिंदु से ये दूरी L हो गई, ये दूरी L हो गई। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे, फिर धनावेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि देखिए, ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसी की तरफ होगी, जबकि धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो उससे दूर होगी। तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहला ऋण आवेश के कारण समझिए, चलो पहले धन आवेश के निकालते हैं। यहाँ पे पूरा आपका ये पूरा पढ़ लेना है किस हिसाब से क्या माना गया है। तो सबसे पहले धन आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इस आवेश से यहाँ की दूरी कितनी है, P पॉइंट की। तो मध्य बिंदु से तो R है, लेकिन यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से होगा R माइनस L, क्योंकि देखिए ये वाला L वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए यहाँ से E1 आ जाएगा 1/4πε0 K Q/r²। तो R का मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी, R माइनस L, तो इस हिसाब से R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ऋण आवेश के कारण क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ठीक है, अब देखिए दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों को माइनस किया, वैल्यू दोनों की रखी। तो देखिए Q/4πε0 K ये पूरा कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे LCM आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इस हिसाब से सॉल्व करके ये हमें फार्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए Q × 2L, इसका मतलब कितना क्या होता है, इसका मतलब होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी Q × 2L की जगह पे यानी 2QL की जगह पे हम क्या रख लेंगे, P। तो जब हम यहाँ वैल्यू P रखेंगे, इस जगह पे वैल्यू P रखेंगे, तो हमें फाइनल फार्मूला मिलेगा
ई इक्वल टू 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर एल लेस देन आर हो, मतलब आर के कंपेयर में क्या हो, बहुत छोटा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एल क्या था, इसकी लेंथ थी, तो हमने कहा था इन दोनों को बहुत पास रखना है, तो बहुत पास का मतलब एल बहुत छोटा होगा, और जो पॉइंट है वो इसके मिडिल पॉइंट से बहुत दूर हो, तो उस केस में एल जो होगा वो आर के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये पी जो एल है वो लेस देन आर है, तो एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगी। इसका मतलब हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। और बताओ अगर एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर की पावर 4, और आर की पावर 4 से ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनल हमें फार्मूला मिल जाता है ई इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।